देखने को मिल रही है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के स्टॉक को लेके आइए आप जरा, वो भी डिस्कस करना जरूरी है। जिस हिसाब से एक तरह से पूरा पूरा भारतवर्ष खुलता चला जा रहा है। देखिए डेज हाई की तरफ आता हुआ 418 पे। हालांकि क्रूड थोड़ा सा इशू है, लेकिन एटलीस्ट अपने वर्स्ट से 135 वाला तो नहीं है, 112 115 के आसपास घूम रहा है। हमारे साथ योगेश पटेल जुड़ रहे हैं, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के सीईओ। योगेश, लॉजिस्टिक्स का कारोबार काफी ज्यादा कोरिलेटेड है इस तरह से कि भाई अगर जिस हिसाब से देश वापस खुल रहा है, नॉर्मलाइज हो रहा है, और महिंद्रा ऑफ कोर्स एक बहुत लीडिंग कंपनी है स्पेस में। आपको बिजनेस की विजिबिलिटी कितनी इंप्रूव होती नजर आई है लास्ट कुछ महीनों में, जैसे जैसे एक तरह से अनलॉकिंग शुरू हो गई है? इसे लास्ट 1 साल 1.5 साल से काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। और पिछले कुछ महीनों से अगर आप देखें कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑटोमोटिव का काफी ज्यादा वेटेज रहता है, और उसकी जो सप्लाई सिचुएशन थी कंपोनेंट्स की, वो ग्लोबली इम्पैक्टेड रही थी। उसकी वजह से भी काफी प्रोडक्शन में इम्पैक्ट रही थी, जो इस कैलेंडर ईयर की शुरुआत की तरह से वो खुलने लगा है। और वो सप्लाई ईजिंग की वजह से प्रोडक्शन और डिस्पैचेस में भी हमने कंसिस्टेंट बढ़ोतरी मंथ ऑन मंथ देखने को मिली है। डिमांड एनवायरनमेंट भी इम्प्रूव हो रखा है नए मॉडल्स लॉन्च होके। सो ये वाली सेक्टर डेफिनेटली इम्प्रूव करी जा रही है। जो कंज्यूमर और कंजम्पशन लेड बिजनेसेस हैं हमारी, जिनकी वजह से जो काफी तेजी लास्ट ईयर मेंटेन करे हुए थे, अभी कुछ हिसाब से इन्फ्लेशन या दाम की बढ़ोतरी जो है उसकी वजह से थोड़ी सी कंजम्पशन पैटर्न सॉफ्ट रही है। पर सारी कंपनियों की सप्लाई चेन की रिक्वायरमेंट जो है वो नए नॉर्मल को एडजस्ट करने के लिए काफी रिकन्फिग्रेशन की तरह बढ़ी जा रही है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये सेक्टर अभी सभी तरफ से डिमांड, अगर आप डिमांड साइड या प्रोडक्शन साइड से देखें या फिर सप्लाई या कंजम्पशन साइड से देखें, काफी इंप्रूवमेंट एरिया है, और उसकी वजह से डिमांड एनवायरनमेंट भी इंप्रूवमेंट पे है। गुड मॉर्निंग योगेश। ऑफ कोर्स लॉजिस्टिक्स स्पेस पर आप अपना नजरिया बता रहे हैं और डिमांड एनवायरनमेंट जो है वो भी काफी इंप्रूवमेंट पेस पर नजर आ रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे स्पेसेस हैं जो कि फिलहाल इस बाजार में भी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वन सच इज फार्मा एज वेल, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक स्पेस पर आप अपना नजरिया क्या रखते हैं? फार्मास्यूटिकल ने भी काफी, अगर आप देखें लास्ट 2 साल पे हमारी कंट्री ने ही, अगर आप पैंडेमिक की तरफ से भी देखें या फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन भी देखें, जिस हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल उनकी रिक्वायरमेंट रहती है फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ड्रग्स, और बाकी भी जो सप्लाई या ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, जिसकी वजह से हमारी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के ही ग्रुप में अगर हम देखें, हमने फ्रेट फॉरवर्डिंग के चलते काफी कुछ इनेबल करा था, राइट फ्रॉम, अगर आप वैक्सीन मूवमेंट भी देखें और अदर देन वैक्सीन भी जो फार्मा ड्रग्स एक्सपोर्ट वगैरह होती है, उनमें भी हमने काफी पार्टिसिपेट करा है। डोमेस्टिक लेयर पे इसकी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट और कंसोलिडेशन की कन्वर्जेशंस या रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की रहती हैं, और इसी लाइन पे ये एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट की तरह ज्यादा रुख रखेगा। योगेश, आपकी ना एक सब्सिडरी है लॉर्ड्स के नाम से, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस से डील करती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स। एक बार जरा ये बताएंगे यहाँ पे कितना क्या पोजीशन एक्चुअली चल रही है और कितना इंप्रूव होने के चांसेस है? तो ये लॉर्ड्स फ्रेट इंटरनेशनल कार्गो मूवमेंट की सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे आपने कहा, हम एयर और सी दोनों राउट में काम करते हैं, और उसमें लास्ट जब से हमने इसको ऑलमोस्ट होली ओन सब्सिडरी की तरह हमने उसको अक्वायर कर लिया है, तब से हमने देखा है काफी फोकस रहा है हमने इसको हमारे ओवरऑल जो सप्लाई चेन ऑफरिंग है उसमें इंटीग्रेट करके एक इंटीग्रेटेड ऑफरिंग हमारे कस्टमर्स को एक्सटेंड करने की प्रपोजिशन भी बना ली है।
और इसकी वजह से इसकी ग्रोथ सिग्निफिकेंट रही है। अगर आप 3-4 साल पहले अगर उसकी मेजरमेंट देखेंगे तो फ्रेट फॉरवर्डिंग हमारी कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का 5% हिस्सा हुआ करता था। ये जो मार्च 22 में हमने साल क्लोज किया है उसमें ये ऑलमोस्ट 11% से ऊपर है। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 3 सालों में डबल से ज्यादा ग्रो हो चुका है। और इसकी जो स्ट्रेंथ हमने एक्स्ट्रा रूट्स पहले हम पैन ग्लोबल, अगर आप हांगकांग, चाइना, इंडिया रूट्स देख ले या इंडिया, यूरोप, इंडिया, यूएस, इन सब ने हमने कंसोलिडेट करके पोजीशन बनाई है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ सस्टेन और स्टेडी किया जा सकता है। योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। गुड लक। आपसे वापस से हम बात करेंगे क्योंकि आपका बिजनेस तक कोरिलेटेड है ऑटोमोबाइल से, जो 7-8 साल के साइडवेज कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है। डिमांड भी अच्छी है धीरे धीरे। इनफैक्ट आज इंड्योरेंस ने बताया हमें कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की भी उनको विजिबिलिटी आ रही कि खत्म हो जाएगी जैन तक। तो क्लियरली एक सेक्टर में काफी अच्छा बूस्ट है और आपका सेक्टर। चलिए आगे चलते हैं और अब